हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एमटीएस के पेपर में जिस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर जो एमटीएस के पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं वो प्रश्न कराइए। लेकिन साथ ही मैं उस स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप वो प्रश्न मत करिए, आप वो प्रश्न करिए जो एसएससी एमटीएस और हवलदार की शिफ्ट में बार बार टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, वो प्रश्न करिए, उस टॉपिक को क्लियर करिए। तो साथ ही आज की इस क्लास में जो एसएससी एमटीएस और हवलदार की शिफ्ट में जिस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल पूछे गए अभी तक, उन्हीं टॉपिक से आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन रहने वाले। तो साथ ही क्या आप इन 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं जो एमटीएस के पेपर में सबसे अधिक जिन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है? और आप सभी की लगभग एमटीएस और हवलदार की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि साथ ही ये आपका अगस्त का महीना चल रहा है और 7 दिन बाद आपका सितंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर में आपका कभी भी एमटीएस हवलदार का पेपर हो सकता है। तो क्या आप साथी रेडी है? तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और अपनी तैयारी को आप पर रखिएगा और ये क्लास आपकी तैयारी को परखेगा। यदि साथी आपका 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ठीक नहीं होता है तो समझिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे, परखेंगे, एनालिसिस करेंगे और जितने भी टॉपिक्स आपके सामने प्रश्न आएंगे उन टॉपिक को याद करते चलिएगा। बस लगातार अपने एग्जाम तक इन्हीं टॉपिक से सवाल पढ़ लीजिएगा, आप आराम से हर एक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में स्कोर करिएगा, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है आपके पेपर में। ठीक है, एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आ रही है सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पर। ठीक है, लास्ट में स्कोर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? बताइए, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो सर जी झेलम नदी को, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, चूफाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, चूफाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम राज्य का है। ऑप्शन यहां से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था? बताइए साथी, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो सर जी भरतनाट्यम को। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए साथी, जो उस्ताद रईस खान है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सितार से संबंधित है। ऑप्शन यहां से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सर जी रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए साथी, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, ये मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये किस पक्षी जंतुओं के लिए फेमस है? तो सर जी राजहंस के लिए।
ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए साथी, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है? बताइए साथी, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है? तो सर ये नागर शैली का एग्जाम्पल है। ऑप्शन भी यहां से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथ याद रखिएगा कोलकाता शहर में स्थित है दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हमने आपसे कहा था कि एमटीएस हवलदार के लिए डेली कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे। यदि साथी आप डेली कुछ सीख नहीं रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए साथी लॉस हो रहा है आपके लिए, क्योंकि साथ ही हमने आपके लिए कहा है कि डेली सुबह 8 बजे क्लास देंगे और दोपहर में 12:35 पे और शाम में 6:35 पे। यदि साथ ही आप ये 3 क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बाई चांस आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है, तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेगा। मेन आपका साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना है। आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जैसे ही क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो रहे हैं। जिस लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम साथी उसी लेवल के लगातार क्लास में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1927 में हुआ था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सर ये जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? बताइए साथी, जो मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वर्ष 2013 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथी जो अंत्योदय अन्न योजना है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर ये 2000 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथी किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो सर जी कोलकाता बंदरगाह को, जो कि डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सर ये एमपी नहीं करता है हरियाणा के साथ। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? बताइए, जो मयूर द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है? तो साथी ऐसा कौन सा खनिज है जो कि छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सोना है। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सर ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए साथी, कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सर जी टोटल 5 स्टेट हैं
जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथी लास्ट में स्कोर करेंगे आप सभी का 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, बताइए श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सर ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर स्थित हैं? बताइए मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा माजुली द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? बताइए हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है? तो सर जी 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथी भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सर जी 1955 में। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, IPR 1956 ने यह किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? तो साथी यदि आपको हर एक पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड मालूम होगा तो आराम से सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे साथी IPR 1956 लिखा है। तो आपके अनुसार 1956 में कौन सा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था? यदि साथी आपको याद हुआ तो 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चला था। उसके तुरंत बाद साथी 1956 से लेकर 1961 तक ये सेकंड नंबर का पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ था। तो IPR 1956 ने ये साथी दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रख दी थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 2 फरवरी को। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, सांची स्तूप का मोटिव किस नोट पर अंकित किया गया है? बताइए सांची स्तूप का मोटिव किस नोट पर अंकित किया गया है? तो साथी याद रखिएगा 200 रुपए के नोट पर। ऑप्शन भी क्या बनेगा? परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो साथी याद रखिए ये मिजोरम राज्य का है। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा कपास से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 को, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन जाइए। तो प्लूटो तो नहीं है भाई, वरुण भी नहीं है, तो कौन है सर? ये नेपच्यून है जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, हार्मोन की कमी से शरीर में घेंगा होता है? बताइए साथी यानी किस हार्मोन की कमी से शरीर में घेंगा हो जाता है? तो सर जी थायरॉक्सिन की कमी से। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, मैसूर के बाघ के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए मैसूर के बाघ के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा टीपू सुल्तान को। बी ऑप्शन क्या बनेगा? परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए।
क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो भाई याद रखिएगा, कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथ ही आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए दो ही सब्जेक्ट आपका मेन होता है, एक तो साथ ही जीके मेन होता है और नेक्स्ट वन आपका इंग्लिश मेन होता है। आप सभी के पेपर में जीके का 25 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आता है। इन्हीं साथ ही 50 क्वेश्चन से आप सभी का सिलेक्शन होता है, आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता और रिजल्ट बनता है। वैसे तो साथी आपके 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं, लेकिन साथी इन 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में से केवल हमें 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। हमारा बेसिक क्लियर रहता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से पास कर ले जाते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो साथी आपके लिए जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भाई डेली का डेली आप जीके क्लास लेते रहिए। ओके, याद रखिएगा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर जी अमीश त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? बताइए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, राजस्थान में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथ ही याद रखिएगा, गोम्फ नृत्य ये गोवा राज्य का। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? बताइए, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो ये कुचिपुड़ी के हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो साथ ही याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, जो गांधी सागर बांध है किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए साथी, जो देवमाली है ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सर ये देवमाली उड़ीसा राज्य की जो कि सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, जो सूरज कुंड झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो सर जी हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए साथी, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सर जी चंदेला वंश के शासक ने। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। विश्व व्यापार संगठन को जो अब गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी जिनेवा में स्थित है। याद रखिएगा साथी, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 50 नंबर के बताएंगे क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन। पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? जो साथी पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सर जी 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? बताइए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 2003 में। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए, जो भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिए गोवा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सर जी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1861 में। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी जो डेली हमारी क्लास होती है उसमें बिल्कुल भी हम बातें बाजें नहीं करते हैं, केवल हम लोग साथी क्वेश्चनों पर फोकस करते हैं। जो हमें बातें करनी हो तो वो स्टार्टिंग में करते हैं और लास्ट में करते हैं। तो इसलिए साथी आप अधिक से अधिक को क्लास में अपना बेनिफिट निकालिए साथी, लाभ उठाइए क्लास का, क्योंकि बातेंबाजी बिल्कुल में नहीं होता है। क्वेश्चन पे फोकस करिए, आप क्वेश्चन को तैयार करिए, क्योंकि साथी हमने आपसे कहा है कि एमटीएस हवलदार के लिए हमें इस बार एक सिलेक्शन चाहिए आप सभी का। तो साथी आप सभी का सिलेक्शन होगा, बस आप अपनी लगातार तैयारी करते रहिए मेरे दोस्त। ओके, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो सर जी बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। कबड्डी खेल के मैदान में किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी मीटर होती है? कबड्डी खेल के मैदानों के किनारों पर जो चिन्हित लॉबी है इसकी चौड़ाई में कितनी मीटर होती है? तो भाई याद रखिए केवल 1 मीटर की होती है। जो साथी बगल में होता है, जो इससे भी प्लेयर क्या होते हैं बाहर फेंक देते हैं। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर। लेकिन जो साथी रेडर होता है उसको ये लाइन टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मर जाता है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का किस नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत के किस नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तो सर जी तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि कोर का प्रयोग किया गया था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए 19 नवंबर को। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए साथी बताइए, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मेघालय राज्य है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, सभी साथी बताएंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सर जी इसकी स्थापना की हम बात करेंगे तो शायद 1992 में हुई थी। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो साथी भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1985 में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? संविधान का आर्टिकल 74 किसका वर्णन करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को। गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? बताइए, गोपथ ब्राह्मण ये किस वेद से संबंधित है? तो सर जी अथर्ववेद से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो भाई याद रखिएगा 0.2% था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68 को। उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। बताइए साथी, उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान करना है जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। तो सर ये कथक है जो कि यूपी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो साथी 1905 में जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था इसे किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो सर जी 1911 में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए साथी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? तो भाई याद रखिए टोटल 10 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? चलिए सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल आपके लिए साथी होमवर्क है। इस सवाल का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, सभी स्टूडेंट करेंगे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन भी आपका छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इलिमिनेट करके सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग। ओके, जरूर बताइएगा भाई इस सवाल का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य यानी नर्ती और नृत्य कला का उल्लेख है? बताइए, किस वेद में नृत्य, नर्ती और नृत्य कला का उल्लेख है? तो साथी ऋग्वेद में। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1990-91 में की गई थी। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की? अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो सर जी वासुदेव ने की थी। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज के इस नए सेशन से। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो सर जी अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी फाइनली 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी से बताएंगे,
वो भी साथी 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के साथ। बताइए ये आपका टोटल कितने नंबर का टेस्ट था भाई? यदि 75 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 जा 15 1, 3 7 जा 21 2 22 यानी 225 नंबर का टेस्ट है। तो आप सभी का अप्रॉक्स में कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इन 75 क्वेश्चन को तैयार किया होगा। उम्मीद करूँगा साथ ही सारे 75 क्वेश्चन एक ही बार में आपको याद हो गया होगा भाई। अब हम बीच में यदि कहीं से सवाल पूछ देंगे तो आप बता सकते हैं। क्या साथी आपका इस लेवल की तैयारी है कि हम मान लीजिए बीच में कहीं से सवाल पूछ दें तो आप बता सकते हैं? तो चलिए मेरे दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ कुछ नए सीखने के लिए, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो साथी हमने आपसे कहा था कि एसएससी एमटीएस के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे जो एमटीएस और हवलदार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो आपको डेली नोटिफिकेशन को ऑन करके डेली क्लास लेना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, पूरे क्लास को कंप्लीट देखना है। ठीक है साथी, चलिए तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए सेशन के साथ। हो सकता है कि आपका इंग्लिश की क्लास आ जाए, तो तैयार रहेगा साथी। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।